आत्मा की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। आत्मा अपने आप को अपने ही द्वारा जानती है और अनुभव करती है। वही अनुभव हमें प्राप्त हो ऐसी भावना भाते हुए कहते हैं, क्योंकि जो भी बाहें शरीर नज़र आते हैं आत्मा के, जिनको धारण किए हुए रहती है, वह पर हैं, मेरे नहीं हैं, ना मैं इनका हूँ, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ और आत्मा में ही रमण करता हूँ। ऐसी भाव यहाँ पर करते हुए कहा। आगे कहते हैं, यद भावे सुतप्तो हम यद भावे विथुत पुनः अतीन्द्रिय मनीन्द्रिश्याम तत्सवसंवे ध्यामस्मयहम्। जिस आत्मा का अनुभव की भाव है मैं अज्ञानता में सोता रहा। कहते हैं कि अभी तक मैंने जो अनुभव प्राप्त नहीं कर पाया, वो आत्मा का अनुभव था और उसे मैंने प्राप्त नहीं कर पाया। संसार की सारी चीज़ों का तो अनुभव मैंने प्राप्त कर लिया, इंद्रियों का अनुभव प्राप्त कर लिया, रिश्तेदारों का अनुभव प्राप्त कर लिया, घर परिवार का अनुभव प्राप्त कर लिया, और भी जो कुछ भी अनुभव के लायक था वो सब कुछ मैंने प्राप्त किया। लेकिन आत्मा का अनुभव ना प्राप्त करने की वजह से मैं अभी तक संसार में परिभ्रमण करा। अनुभव बहुत सीधा सीधा सा है, क्योंकि जब हमने इंद्रियों का अनुभव प्राप्त किया तो इंद्रियों के बारे में जाना और समझा, लेकिन जब देखा कि नहीं, आत्मा तो इससे भी परे है, और इन इंद्रियों को छोड़ करके जब आगे चला, परिवार में अनुभव प्राप्त किया, तब उसने सोचा कि चलो मेरा परिवार है, मेरा गृहस्थी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मिस्त्री है, आदि आदि में वह मेरापन दिखाया। लेकिन जब उसे पता चला कि ये मेरे है ही नहीं है, मैं व्यर्थ ही इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये तो स्वार्थ का संसार है, स्वार्थी हैं। इनका स्वार्थ जब तक मुझसे हैं तब तक ये मेरी जय जयकार करते रहते हैं, मुझे पुकारते रहते हैं, मुझे चाहते हैं, सारी बातें हैं। जिस समय इनका स्वार्थ निकल जाता है तो ये सबसे पहले क्या करते हैं? घर से धक्का यही देते हैं। क्या देते हैं? जिनके लिए हमने इतना प्रेम किया वही हमें घर से धक्का दे दिया करते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमने इन्हें जो अपना मान कर के बैठ गए। ना बैठे होते तो, ना मानते तो जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। यही कारण होता है। तो इसी प्रकार से वह यहाँ पर संबोधन देते हुए हमें कह रहे हैं, माटी का संसार खेल सके तो खेल, माटी का संसार खेल सके तो खेल, बाजी रव के हाथ में कर ले सबसे मेल। आधे रोग पर एक सूरज, अंधेरों पर एक सूरज भारी पड़ता है, मुसीबत में वही जीतता है जिसके कभी हिम्मत नहीं होती। केवल अहंकार ही ऐसी ही दौड़ है जहाँ जीतने वाला ही हार जाता है। जीवन में सब कुछ छोड़ देना पर उम्मीद कभी न छोड़ा,
जैसी मूड वैसा मज़ा होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वास्तविकता में समझा जाता है कि हम आत्मा का जो अनुभव इंद्रियों के चक्कर में पड़े थे, अभी तक इस माटी के संसार में भटक रहे थे। क्या कर रहे थे? मिट्टी का ही तो संसार है, ये पुद्गल हमारा जो है मिट्टी का है, जिससे चाहो तो मुटका बना लो, चाहो तो और भी कुछ बना लो, जो सुंदर सुंदर आइटम बनाना है वो बना लो, खाने पीने के बर्तन बनाना है वो बना लो, जो बनाना चाहो वो बन जाता है। किससे बनता है? मिट्टी का ही बनेगा और मिट्टी से बन जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी आत्मा का जो शरीर मिला है, पुद्गल मिला है, बस इसी प्रकार से मिला। हमने जैसा इस प्रकार से खुलता रहा, ये हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा। आगे कहा उन्होंने, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण के योग्य जो शब्दों से नहीं कहने योग्य हैं, वह स्वयं संवेदन योग्य है, वो मैं हूँ। क्या हुआ? इन सब से न जानने योग्य मैं हूँ। कौन है? इंद्रियों से जाना जाएगा? नहीं जाएगा। पकड़ा जाएगा? नहीं जाएगा। आप लाख कोशिश करें, यहाँ कहते हैं कि वह हम इसे पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, तो किस अनुभव कहाँ से हो रहा है? तो शरीर, अनुभव तो होना, अनुभव तो कर रहा है। किसका अनुभव कर रहा है? तो वही कहते हैं, तो वही पहले हमें अपनी इंद्रियों से निवृत्ति पाना होगी, हमें जागना होगा। जागने के लिए क्या करना होगा? जागने के लिए क्या करना होगा? हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक नहीं जाग पाएंगे। हम लाख कोशिश करें कि हम बिना ज्ञान किए, बिना ज्ञान प्राप्त करें जाग जाएं, तो असंभव है। तब ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तब वो कहते हैं कि हमारे आचार्य भगवंत हैं, हमारे गुरु भगवंत हैं, इनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना। किनके पास? इनके पास। क्यों इनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना? क्योंकि इनका जो ज्ञान है वो निस्वार्थ भावी है, किसी प्रकार का राग नहीं है, ना ही किसी से द्वेष है। तो इसीलिए वो जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान हुआ करता है कि वो प्राप्त हो जाने के बाद, एक बार प्राप्त हो गया तो छूटने वाला नहीं है। पंडितों से क्यों नहीं करना? क्योंकि इनके पीछे राग लगा हुआ है, और जब राग लगा हुआ है तो जब वो कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान देगा, किसी को समझाएगा, तो फिर वो समझने वाला समझेगा भी और नहीं भी समझेगा। जैसे मैंने एक बीच में बताया था, खाने के बैगन अलग हैं और प्रवचन के बैगन क्या हुआ? अलग हैं। तो क्यों कहा उसने? तो पंडित जी जो होंगे वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुनिराज जो खाते हैं वही ग्रहण करते हैं, वही जानते हैं और वही दूसरों को बताते हैं। इसीलिए विद्वान से ज़्यादा प्रभाव जो है मुनिराजों का पड़ा करता है और मुनिराजों का ज्ञान श्रेष्ठ हुआ करता है। लेकिन आज का युग परिवर्तित हो चुका है। आज के युग में साधुओं से कम ज्ञान लेना चाहते हैं। आज के युग में तो विद्वानों की कीमत है, पंडितों की कीमत है। पैसा का पैसा देते हो और उनकी जय जयकार की जय जयकार होता है कि नहीं होता? प्राय करके देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हम प्राय करके देखो। अवेल यहाँ कोई कपड़े वाला आ जाए, लफड़े वाला करने वाला आ जाए, कपड़े वाला आ जाए, और जब कपड़े वाला आ जाए और आपको फिर बताने लग जाए, फिर कहने लग जाए, देखो ये मंत्र जपोगे तो इससे ऐसा होगा, ये पुड़िया ले जाओगे तो इससे ऐसा होगा, तो तुम तुरंत फंस जाते हो।
कपड़े वाला व्यक्ति आया, मंत्र दे दो, उसमें फंस गया, यंत्र दे दिया, इसमें फंस गया। तुम्हारे घर में ये कोने में दोष है, यहाँ पर भूत पिशाच बैठे हुए हैं, यहाँ पर वास्तु दोष है, इस यहाँ से निगेटिविटी एनर्जी आ रही है, इसके वजह से तुम्हारे घर में ये सब पीड़ाएं हो रही हैं। ये सब बातें तुरंत मान लेते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी घर गृहस्थी की बात करता है, घर गृहस्थी के बारे में बताता है, तो इसीलिए बता दिया। कुंडली दिखा दोगे और भी अंक विद्या आदि के माध्यम से, आपकी जन्म तारीख के माध्यम से आपके बारे में बता देगा। फलाने ग्रह का बात दशा चल रही है, तुम्हारे घर में पितृ दोष है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो सारी चीज़ें ये बताएगा। कौन बता रहा है? पंडित, कपड़े वाला व्यक्ति। और वही सब चीज़ों से परे होकर के कोई मुनिराज मिल जाए, तो मुनिराज अगर आपसे क्या कहेंगे, भैया सब अपने कर्मों का खेल है, पूर्व में जो तुमने अशुभ कर्म किए थे उसका परिणाम अब भोग रहे हो, और अब भी तुम अगर अशुभ परिणाम करोगे तो फिर आगे चल करके और भी इससे ज़्यादा कर्म भोगना पड़ेंगे। नहीं नहीं महाराज, तुम तो कुछ बता दो। क्या कहता है? नहीं तुम कुछ बता दो, कुछ तो बता दो। वो कहता है तुम कहो उससे, भूत पिशाचों की पूजा करना है तो कर लेगा, रात को 12 बजे उठ के पूजा करनी है तो कर लेगा। क्या कहीं जाकर के शमशान में जाकर के कोई सिद्धि करना है, जाप करना है तो कर लेगा, लेकिन मंदिर आने के नाम पर, मुनिराजों के पास आने के नाम पर वो कह नहीं नहीं अभी समय नहीं है, सुबह उठना नहीं होता। महाराज ने कहा तुमसे अभिषेक करो, पूजन करो, दान धर्म करो, तुम्हारे कर्म अपने आप कट जाएंगे। और अगर कहीं पंडित ने कह दिया, कपड़े वाले व्यक्ति ने कह दिया, तो तुम लोग क्या करते हो? तुरंत मान लेते हो। किसी ने धागा दे दिया, फट बांध लिया, हाँ किससे क्या होगा, तुम्हारी रक्षा होगी। किसी ने ताबीज पहना दिया, ताबीज में क्या भरा पता नहीं, लेकिन कह दिया तुम्हारे बीमारियां ठीक हो जाएंगी। क्या हुआ? तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तुमने कहा हाँ अच्छा ऐसी बात है, तो ला भैया सबसे पहले हमें पहला। तो मैं कहता भैया तुम पहले खुद पहन लो, खुद पहन लो, जब दूसरों को पहनाना। तो ऐसे जो ढोंगी होते हैं, हम उनकी बातों को तुरंत मान लिया करते हैं। तो ऐसे आत्मा का उसे अनुभव कभी ना हो सकेगा। होगा क्या? हाँ, उस व्यक्ति को कभी अनुभव हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, बाह्य प्रवृत्तियाँ हमारी जो हो रही हैं, वो व्यक्ति आपको इंद्रियों के बारे में ही बताएगा, वो व्यक्ति आपको परिवार के बारे में ही बताएगा, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं। और जिस व्यक्ति ने आत्मा का अनुभव कर लिया, आत्मा का आनंद प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति कभी इस झूठे जंजाल में फंसता क्या? हाँ, फंसेगा? नहीं फंसेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना, ये पंडितों के चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि इनके चक्कर में पड़ने से तुम तुम्हारा ही नुकसान कर लेते हो। वो तो कह करके चले जाते हैं, क्या होता है, वो तो कह करके चले जाते हैं, लेकिन नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा हुआ कि मेरा हुआ? किसका हुआ? अगर मान के चलो मैं कह दूं मेरे पास में इतने सारे यंत्र रखे हैं, इस यंत्र को ले जाओ तुम्हारा व्यापार की वृद्धि हो जाए, तो ऐसा हुआ कभी? मैंने कह दिया तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, ये ले जाओ, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग जो हैं ये भूत भभूत के चक्कर में फंस जाते हैं। और जो व्यक्ति भूत भभूत के चक्कर में फंस जाता है, वो सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित रह जाता है।
और इनसे जो पारे चला जाता है वो भगवान जिंद्र के ऊपर, अपने गुरुओं के वचनों के ऊपर, माँ जिनवाणी में जो लिखा है उस बात पर श्रद्धा करता है। नहीं करता ऐसी बात नहीं, करता है, वो उसी पर ही श्रद्धा करेगा, किसी दूसरी चीज पर श्रद्धा नहीं करेगा। यही बात घटना घटी, भूत पिशाच की बात आई तो एक बार एक बात ऐसे ही हो गया। एक गांव के अंदर में एक व्यक्ति जो था यही सब करता था, तो संयोग वसात से उस व्यक्ति के बहुत पर चर्चा थी तो इतनी चर्चा हो गई, इतनी चर्चा हो गई कि लोग उसे बड़े भगवान की तरह पूजने लग गए। जब पूजने लग गए तो उसने कहा ठीक, अब जो भी आता था उसके पास जाकर के कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो उसके पास पहुंच जाता। हाथ दुख रहा है तो पूछ गया, पैर दुख रहा है तो पूछ गया, शरीर की पीड़ा हो रही तो पूछ गया, घर गृहस्थी का काम झगड़े हो रहे तो पूछ गया। और सबके लिए वो जाकर के वहाँ पहुँच जाता था। और पहुँच जाने के बाद में होता क्या था, वो बाबा जी जो थे, जो भी व्यक्ति था, वो व्यक्ति जिस जाति का आता था उस तरीके से उसको वो सामग्री दे दिया करता था, लेकिन तुमसे ज़रूर वहाँ नमस्कार करा लेता जहाँ तुम्हें नहीं करना चाहिए। संयोग वसात एक बार जैनी भाई भी वहाँ पहुँच गया। वो अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहा था, बीमारी से परेशान था, पीड़ित था, पहुँच गया। अब पहुँचने के बाद में संयोग से पहुँचा और पहुँच करके उसने बाबा जी से कहा, उस व्यक्ति से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, बीमार हूँ, मेरी बीमारी का कोई न्योग नहीं मिल रहा। तो क्या करता है? तो बोले ठीक है, एक काम करो, 3 दिन के बाद आना। क्या करना? 3 दिन के बाद आना। जब 3 दिन के बाद आया तो 3 दिन के बाद में उसने एक थैली में से एक तावीज़ निकाला और उसको दे दिया। और जब उसे दे दिया गया, देने के पश्चात में होता क्या है, जब तावीज़ दिया और देने के बाद वो ले गया और ले करके बहुत खुश हो गया, अब मैं ठीक, क्या हुआ, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। उसे विश्वास हो गया, विश्वास हुआ और संयोग देखिए, कर्म थोड़े ढीले हुए, कर्म थोड़े ढीले हुए, कर्म की कुछ निर्जना हुई थी, अब वो कर्म खप गए थे, तो वह जाकर के संयोग से ठीक हो गया। तो अब उसे विश्वास क्या बैठ गया, मैं इस तावीज से ठीक हुआ। किससे ठीक हुआ? तावीज से ठीक हुआ। संयोग वसात एक बार ऐसे ही घटना में घटने, अब क्या हुआ, पहुंच गया। उसने एक बात और कह दी थी कि किसी को तावीज खोलने मत देना। क्या कहना? तावीज खोलने मत देना, क्योंकि तावीज खुल जाएगा तो सारा रहस्य, फिर तुम डबल परेशानी में आ जाओगे। अभी तो कम बीमारी पर रहते हो, इससे ज़्यादा बीमार रहने लग जाओगे। इसीलिए बेचारा डर के मारे तावीज। तो संयोग से क्या हुआ, एक बार जो है वो हमारे सामने हाथ में बांधे हुए था, तो मैंने कहा भैया तुम क्या बांधे हो? तो उसने कहा महाराज ताबीज है। मैंने अच्छा इसमें है क्या? बोले महाराज पता नहीं क्या है, लेकिन उसको ताबीज जब से मैंने पहना है तब से मेरा सब अच्छा ही अच्छा होता चला गया। मैंने कहा अच्छा भैया हम ही देख ले, हम ही देख ले, इसमें है क्या चीज़ है? तो बोले महाराज उसने मना किया है, मत खोलो, मैं और बीमार। मैंने कहा ठीक है, बीमार पड़ जाएगा तो दवा मैं दे दूंगा, तुझे बीमार पड़ जाएगा तो दवा मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे ये तावीज़ खोल के देखना है, मैं इस तावीज़ को खोले बगैर न रहूँगा। खोल लिया, चलो भैया खोल लो। खोल लिया। वो तावीज़ को जब बाहर खोला, बाहर खोलने के बाद में अब उसमें क्या मिला होगा आप सोचेंगे? आप कभी आश्चर्यचकित नहीं हो सकेंगे उसमें क्या मिला। तो कहते हैं एक भोजपत्र मिला और उस भोजपत्र पर नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। क्या लिखा था? नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। और वो नमोकार मंत्र
बताओ उस व्यक्ति ने आपको वो तावीज़ में भर के दे दिया तो उसे श्रद्धा तुम्हें, जब हमने वो तावीज़ से बाहर खोल करके देखा तो उसमें तो नमोकार मंत्र लिखा हुआ था। 3 दिन के बाद उसको बुलाने का रीज़न यही था कि वह 3 दिन में इसको बना करके रख देगा, ले जाना। लेकिन तुम्हारी क्या श्रद्धा बैठ गई, तुम्हारी क्या श्रद्धा बैठ गई कि उसकी वजह से मैं ठीक हो गया, यही कारण होता है। तो हमारी भी आज वर्तमान के युग के अंदर में यथार्थ आत्म तत्व को न जानकर हम बाह्य क्रियाओं को फंसे हुए हैं, बाह्य की चर्या में फंसे हुए हैं। मूल तत्व है आत्मा का, उस आत्म तत्व को जाने, हम श्रद्धान करें, रमण करें, आदि आदि, वही परमात्मा को जान पाएगा। परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को जानना बहुत जरूरी है और अपने तरीके से जानना, ऐसा नहीं है। अब इसमें शब्द नहीं है, यहाँ एक बात और समझ लेना, मैं पहले ही कह चुका हूँ, शब्द नहीं है, यहाँ निशब्द होना पड़ेगा। श्रवण करने के लिए जो सुनाई दे रहा है इसको बिल्कुल त्यागना होगा कि मुझे कुछ भी नहीं सुना, तब जा कर के वो आत्मा की व्यवस्था को समझ पाएगा। तो यहाँ पर वही कहा है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य, शब्दों से नहीं कहने योग्य है। हम आत्मा को शब्दों से नहीं कह सकते। अगर आपको मिठाई खिला दें, मिठाई खिला दें तो आप क्या बताओगे उसका स्वाद? आपसे पूछा जाए भाई स्वाद बताओ कैसा है? खाने के बाद जो आनंद आया उसको हम शब्दों से उच्चारण कर पाओगे? नहीं कर पाओ। मिठाई खाने के बाद आप उसके बारे में सिर्फ इतना ही बताओगे, खवे की थी, आधी मिठा बेसन की थी, आटे की थी, जो भी थी, वो दूध की थी, ये तो बता दोगे। मीठी थी ये बता दोगे, मिठास उसकी बता दोगे, कम मीठी थी, ज़्यादा मीठी थी, ये भी बता दोगे। लेकिन जो स्वाद आपको मिल रहा था वो तुम नहीं बता पाओगे। बता पाओगे? हाँ, जो स्वाद मिल रहा था, वास्तविकता जो आनंद खाने में आ रहा था, उसे हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का आनंद है। जो व्यक्ति आत्मा में रमण करने लग जाता है, आत्मा में डूबने लग जाता है, तो वो शब्दों से व्याख्या नहीं कर पाता है। वो लाख कोशिश करे, कितना भी कुछ पूछने की कोशिश करना, वह अपने आप में बता नहीं पाएगा। भले ही वो बता दे ज्ञान में है, दर्शन में है, चेतना में, लेकिन जो आनंद प्राप्त करेगा उसी को ही मिल पाएगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, आगे वो कहते हैं आत्म अनुभूति की व्यवस्था समझाते हुए कहा कि आत्म अनुभूति किस प्रकार से हुआ करती हैं। तो कहते हैं क्षीयन्ति त्रिव्या रागादस्त तत्वो मम प्रपस्तः बोधात्मनां तथा कश्चिन्न मे शत्रुना च प्रिया। वो कहते हैं शुद्ध दृष्टि से अपनी ज्ञान स्वरूपी आत्मा को देखने वाले के रागादि विकार भाव इस समय क्षय हो जाते हैं। और कितनी अच्छी बात कह दी, यानी कि अगर आपको अपने रागादि भावों को नष्ट करना है तो नष्ट करने के लिए आपको अपनी ज्ञान स्वरूपी आत्मा में देखना होगा, उसे समझना, जाने कि उसका आनंद प्राप्त करना होगा। और जैसे ही तुम आत्मा में डूबोगे वैसे ही तुम्हारे कर्म की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाएगी। शरीर में डूबोगे तो कर्म बंध जाएगा, कर्म और बंध जाएगा, लेकिन आत्मा में डूबोगे तो, क्योंकि आत्मा कर्म से रहित है, और जब कर्म से रहित है तो कर्म अपने आप अपनी जगह छोड़ करके भागने लग जाएंगे। वही कहते हैं राग आदि जो विकार भाव हैं
पांचों इंद्रियों के राग आदि हैं, क्योंकि जब तक हम बहाए हैं आत्मा में नहीं हैं तब तक ही हमारी इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियां काम जब ही तक करेंगी जब तक आप वाह हैं, अपने शरीर में हैं, तब तक काम करेंगी। लेकिन जिस समय आत्मा का अनुभव करने लग जाओगे उस समय पर बाह्य इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। यही तो कारण है हमारे मुनिराज दिगंबर अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कारण है? लोगों के बीच में रह कर के भी वो अंतस्य ध्यान हो जाया करते हैं, आत्मा में डूब जाएंगे, आपकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कारण है? यही तो कारण है, क्योंकि वो आत्मा में ही रमण करते हैं। भले ही देखने के लिए आपको लगता है कि महाराज पैदल चल रहे हैं, महाराज खाना आहार कर रहे हैं, महाराज के श्लोच आदि कर रहे हैं, आदि आदि की क्रिया आपको नजर आती है, बाह्य क्रिया नजर, लेकिन नहीं भैया, वो तो अंतस्य ध्यान हो जाते हैं। एक घटना बताता हूँ मैं आपको, आचार्य गुरुदेव वीरसागर जी महाराज जी की है। महाराज को हाथ में एक फोड़ा हो गया था, और जब फोड़ा हुआ तो कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। डॉक्टरों ने कहा कि ये कुछ दूसरा कोई गठान वठान तो नहीं हो गई है, और गठान टाइप की थी कि कोई के दूसरी कुछ गठान तो नहीं हो। तो लोगों ने बड़ा चिंतित थे, तो चिंतित होने की वजह से मुनि आचार्य महाराज से कहें, महाराज इसका ऑपरेशन करने दो, इसे हमें निकाल देने दो, क्योंकि आगे चल करके हमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि कोई और असाध्य बीमारी न हो जाए, तो इसीलिए हमें इसको निकालने दो। महाराज कहना जो होगा सो होगा, मेरे को क्या करना, शरीर से कोई परे नहीं है। लेकिन भक्त तो भक्त होते हैं, एक बार जिद पकड़ ले तो पकड़ ले। मुनि अगर जिद पकड़ ले तो, साधु जिद पकड़ ले तो ठीक है, लेकिन जब श्रावक जिद पकड़ लेता है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। उनको समझाना, लेकिन डॉक्टर तो था ही, उसने कहा ठीक, बोले मैं बहुत आसानी से कर दूँ। अब क्या हुआ, डॉक्टर बुलाया गया, दूसरा डॉक्टर बुलाया, और उसने कहा कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो भी ये निकलेगी, बिना इंजेक्शन के कैसे निकालें? तो बोले आपको बिना इंजेक्शन के ही निकालना पड़ेगी। तो बोले महाराज बहुत दर्द होगा, बिना इंजेक्शन के अगर इसको हमने निकाला तो आपको बहुत पीड़ा होगी। बोले कुछ भी हो, तुम एक काम करना, कल स्वाध्याय के समय पे आ जाना। किस समय पे? स्वाध्याय के समय पर आ जाना, और स्वाध्याय के समय पे आ जाओगे तब उसी समय पर इसको निकाल लेना। बोले ठीक। डॉक्टर कल दूसरे दिन स्वाध्याय के समय पे आया तो उन्होंने भक्ति करी, आचार्य वंदना हम जो भक्ति करते हैं स्वाध्याय की जो है भक्ति करी, और भक्ति करने के बाद में वहाँ उनके कोई शिष्य शायद शिव सागर जी के थे कि कौन थे, वहाँ पर कोई तो था, तो उनसे कहा उठाओ समय सार। क्या उठाओ? समय सार ग्रंथ उठाओ, और उठा करके इसकी गाथाएं पढ़ो। बस इधर समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, हाथ उनको पीछे दे दिया, लो भैया तुम्हें जो करना है सो कर लो। हाथ उन्होंने पीछे दे दिया, और इधर वो स्वाध्याय उनका चलता रहा, और स्वाध्याय में इतने लीन हो गए कि वो कब उसका ऑपरेशन कट गया, ऑपरेशन हो गया सब कुछ, लेकिन महाराज को पता नहीं चला। डॉक्टर ने आके नमोस्तु किया, उसने कहा काम हो गया? बोले हाँ महाराज हो गया काम। बड़ा जल्दी कर लिए हो, मेरा स्वाध्याय ही पूरा नहीं हुआ, इसके पहले ही तुमने तुम्हारा काम निपटा दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि जो जीव जो है शरीर में रमण करता है तो वह दुख को प्राप्त होता है, झेलता है, पीड़ा प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है उसे बाह्य पीड़ा से कोई भी संबंध नहीं होता। ऐसे ही चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज एक बार गुफाओं के अंदर में बैठे थे,
और बैठे थे तो बैठे थे। अब बैठ कर के बस महाराज अपनी इस साधन में बैठे। एक दिन कोई पागल वागल वहाँ पर आया होगा, कुछ खा पी करके चला गया। अब चला गया तो ध्यान में अवस्था में बैठे बैठे अब उन्होंने चींटियाँ हो गई। क्या हुआ? चींटियाँ हो गई। अब चींटियाँ हो गई तो महाराज के पूरे शरीर में ऐसे खा गई, पूरे शरीर में से खून से चपक गई पूरी के। लेकिन महाराज तो अपने ध्यान में जो बैठे, इतनी ध्यान में बैठे रहे कि मां शरीर से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं था और इतनी तरह तल्लीनता से बैठे रहे। लोगों को चिंता हुई कि महाराज क्यों नहीं आए। लोगों ने जाकर के देखा तो महाराज के शरीर पर तो चींटियां ही चींटियां चढ़ी हुई हैं। महाराज कैसे उठे? ना महाराज ने झड़ाया ना कुछ हुआ, और महाराज तो प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। तब लोगों ने चीनी आदि डाल करके अपने आप वो सारी चींटियां नीचे उतारी और उतार करके महाराज का ध्यान तब जा करके टूटा और टूट करके फिर बाहर निकले। देखा तो उनके शरीर में इतनी सारी पीड़ाएं थी, तो चंदन आदि का लेप करके। तो कहने का तात्पर्य कि बताओ उन्हें कितना ध्यान में बैठे, मग्न होकर के बैठे कि शरीर में इतनी चींटियां, एक चींटी काट जाती तो पता चिल्ला जाते हैं हम लोग, काटी कि नहीं काटी। और हमें एक चींटी काट लेती है तो कितनी पीड़ा होने लगी, लेकिन वो अपने ध्यान से नहीं। तो यही कारण, ये जिसने आत्म अनुभव प्राप्त कर लिया उसी बाह्य सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही कह रहे हैं, शुद्ध दृष्टि से अपने ज्ञान स्वरूप में आत्मा को जो देखता है वो रागादि विकार भाव में भाव इस समय क्षय को ही हो जाते। तो जो व्यक्ति ने अब जितनी देर तक महाराज ने ध्यान किया, चींटियों ने काटा, उपसर्ग किया, शरीर से राग हटा, और जब शरीर से राग हटा तो कर्म की निद्रा हुई होगी कि नहीं? उन्होंने कहते हैं अनंत गुनी कर्म की निद्रा कर ली होगी। अनंत गुनी कर्म की निद्रा कर ली होगी। तो यही कारण होता है। तो वे कहते हैं आत्म देखने वाले राग आदि विकार भाव को नष्ट कर लेता है, इसी समय क्षय हो जाते हैं। इसीलिए मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। वो क्या भावना भाते हैं? ऐसी भावना भाते हैं कि मेरा ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है, मैं तो अपने आत्मा में रमण कर रहा, बस आत्मा का आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। यही भावनाएं हम लोगों की भी होना चाहिए और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे ऐसी शक्ति हम लोगों को भी मिले, जिससे कि हम अपनी आत्मा में रमण कर सकें और अपने शरीर से जो राग आदि भाव हैं उनको क्षय कर सकें। इन्हीं भावना के साथ आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती प्रतिमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्रीफल सागर जी महाराज की।